एवरीवन, आई एम रमनीक एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो ये वीडियो में हम बात करने वाले हैं अपनी प्रेजेंटेशन स्किल्स है उनको हम कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। हम कैसे जो अपनी आंसर राइटिंग है उसको सुधार कर उसमें गुड मार्क्स है जो हम अचीव कर सकते हैं। तो अब मैं आपको बस अपना जो मैंने बताया था, मेरे अभी पीरियोडिक टेस्ट हुए थे लास्ट वीक ऑफ मई में, तो मेरे पास वो अभी पेपर्स पड़े हैं। तो मेरे पास अभी ये वाले पेपर्स है, तो मैं आपको वन बाय वन करके ये सारे दिखाऊंगी कि मैंने कैसे लिखे थे, मेरी क्या मिस्टेक्स रह गई इनमें और क्या क्या मैंने जो कैसे मैं अंडरलाइन करती हूँ एंड एवरीथिंग एंड ऑल। सो जस्ट विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम जस्ट लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, ये था मेरे 20 मार्क्स का टेस्ट और इसमें मुझे 20 आउट ऑफ 20 मिली हैं। तो ये देखिए, ये फर्स्ट वाला क्वेश्चन था, मैंने ज़्यादा अंडरलाइन नहीं किया, जहाँ जहाँ पे नेसेसरी मुझे लगा मैंने वहाँ पे अंडरलाइन किया कि कैसे बस मेन मैंने की पॉइंट्स थे जो वो अंडरलाइन किए। सेकंड क्वेश्चन हमारा था कि इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या होती है और क्यों ये अराइज होती है, तो मैंने पहले वो डिफाइन कर दिया और उसके बाद ये बता दिया क्योंकि हमारे पास लिमिटेड रिसोर्सेज है और उनकी एलोकेशन करना हमारे लिए डिफ़िकल्ट हो जाता है क्योंकि उनके अल्टरनेट यूजेस है। तो मैंने बस ये मेन पॉइंट्स थे जो उनको अंडरलाइन किया। ऐसे ही आप लोग भी अपनी प्रेजेंटेशन स्किल्स है उनको इम्प्रूव कर सकते हो। और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है कि अपने आंसर्स के बीच में अगर आप गैप रखो ना, तो यहाँ पे आप दो लाइन्स का भी गैप रख सकते हो। मैंने अभी एक लाइन का ही रखा, लेकिन मैंने अपने बोर्ड्स के एग्जाम में तो यहाँ पे 3 लाइन्स का भी गैप रखा था क्योंकि उससे टीचर को आसानी हो जाती है। उसके बाद ये भी अभी स्टैटिक्स का ही है। ये 7th नंबर क्वेश्चन है हमारे पास, ताकि मोड फाइंड करने ग्राफिक टेक्निक से। ये मैंने पहले अपना टेबल बनाया, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी को ऐसे पेंसिल के साथ मार्क किया। उसके बाद मैंने ये पूरा प्रॉपर टेबल बनाया ऐसे। और ये 5th क्वेश्चन की जो मेरी से डायग्राम थी ना, वो मेरी रह गई थी बनाने वाली, मुझे पता ही नहीं चला, तो इसलिए मैंने यहाँ पर आंसर नंबर 5 करके ये पूरी अपनी डायग्राम बना दी और साइड में मैंने जो रफ वर्क था वो किया। नाउ कमिंग टू द पेपर ऑफ इंग्लिश। तो इंग्लिश में मुझे 19 मार्क्स मिले हैं। वैसे कोई गलती तो ज़्यादा नहीं थी, बस क्वेश्चंस की मेरी लेंथ थोड़ी सी कम रह गई, तो वो मेरी गलती रह गई कि नोट मेकिंग में मेरी समरी में लेंथ कम रह गई। नोट मेकिंग में जैसे आप देख सकते हैं, सबसे पहले टाइटल लिखा मैंने, उसके बाद मैंने एक सब हेडिंग लिखी फर्स्ट पैराग्राफ की कलर थेरेपी, और उसके बाद मैंने अपनी कोशिश करना कि जब आप नोट्स बनाओ तो उसके बस ज़्यादा से ज़्यादा ये 3 ही की पॉइंट्स हो, उसमें 3 ही पॉइंट्स हो। जितने पैराग्राफ्स थे मैंने उनके वैसे वैसे करके सब हेडिंग्स बनाए, उनके हेडिंग्स, और उसके बाद ये सब हेडिंग्स डाले मैंने सारे के सारे। और ये थी हमारी ये सारे पैराग्राफ्स कंप्लीट होके ये मैंने की टू एब्रीवेशंस है, वो सारी जो भी मैंने यहाँ पे एब्रीवेशन यूज़ की वो। और ये हमारी समरी, और ये है समरी में मेरे को 1.5 मार्क्स मिले हैं बिकॉज ये थोड़ी सी लेंथ मेरे ख्याल से तो ठीक थी, बट मैडम ने फिर भी हाफ नंबर काट लिया। ऑप्शन मिलती है तब आप जो आंसर कर रहे हो उस पे से और डाल दो कि मैं और के बाद वाला कर रहा हूँ, ऐसे टीचर को समझ में आ जाता है। और देखो मैंने कितने अच्छे से नीट एंड क्लीन रखा है पेपर, तो वैसे ही आपको भी करना है। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन आंसर्स ऑफ इंग्लिश। जैसे कि आप देख सकते हैं, मैंने आंसर नंबर 3 वहाँ पे जो भी मुझे की पॉइंट्स थे ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे, मैंने वो ही सिर्फ पेंसिल से अंडरलाइन किए, क्योंकि पेन से मुझे थोड़ा सा मैं कंफर्टेबल नहीं होती हूँ। अगर वो पेन ज़रा इधर उधर हो गया तो ऐसा लगता है कि हमने काट दिया और वो थोड़ा सा दिखने में ख़राब लगते हैं। बहुत बच्चे पेन से भी अंडरलाइन करते हैं, बट मैं पेंसिल को ही रेफर करती हूँ। तो ये देख सकते हैं आप, मेरी ये ऐसे ही मेरी हैंड राइटिंग है और ऐसे अच्छे से गैप दिया है मैंने पूरा, और जो भी इंपॉर्टेंट है उनको मैंने बार बार बोल रही हूँ कि उनको आपने अंडरलाइन करना है। कमिंग टू द पेपर ऑफ बिजनेस स्टडीज़। बिजनेस स्टडीज़ में भी मुझे 19 मार्क्स मिले हैं। पहले 4 MCQ थे। 5th क्वेश्चन में पूछा था कि रिस्क क्या होता है बिजनेस में, और उसका कोई भी एक कॉज बता के उसको डिफाइन करना था। पहले मैंने अच्छे से रिस्क को डिफाइन किया कि प्रोबेबिलिटी ऑफ लॉस और एनी इनएडुकेट प्रॉफिट। उसके बाद मैंने एक कॉज लिखा ह्यूमन कॉज। ह्यूमन कॉज क्या होता है, ड्यू टू ह्यूमन कॉजेज। और उसके बाद ह्यूमन कॉज के अंदर हमारे क्या क्या आते हैं, मैंने फिर वो सारे डिफाइन किया। उसके बाद था डिफरेंस बिटवीन एम्प्लॉयमेंट एंड बिजनेस। ये मेरा 2 मार्क्स का था। इसमें मैंने 4 पॉइंट्स, ये तो मैं गलती कर गई, वैसे इतना ज़्यादा लेंथी लिखने की आपको ज़रूरत नहीं होती, मुझे पता नहीं क्यों आदत है, बट आप इसमें जब दो मार्क्स का क्वेश्चन हो तो मैक्सिमम से मैक्सिमम आप 3 जो पॉइंट्स है वो लिख के ही आना। एक पॉइंट हमेशा एक्स्ट्रा लिख के आना, अगर गलत हो जाए तो उसके मार्क्स मिल जाते हैं। उसके बाद ये था सारा हमारे क्वेश्चन है। ये देख सकते हैं आप, गैप भी दिए हैं बीच में, लाइंस में मैंने अंडरलाइन भी प्रॉपर किया है, और मार्क्स भी आप देख सकते हैं अच्छे ही मिले हैं।
ऐसे करके आप जो अपनी प्रेजेंटेशन स्किल्स है उनको इम्प्रूव कर सकते हैं। ये देखिए मैंने पूरा बड़ा सा हेडिंग डाला है, एडवांटेजेस क्या होते हैं सोल प्रोप्राइटरशिप के। फर्स्ट उसको एक्सप्लेन किया, उसके बाद मैंने पॉइंटर्स में भी गैपिंग डाली है, सेकंड पॉइंट, थर्ड, फोर्थ एंड एटसेट्रा, ऐसे ही ये चलता रहता है। उसके बाद है अकाउंट्स। अकाउंट्स में मुझे मिले हैं 19.5। फर्स्ट ये एमसीक्यू थे बुक कीपिंग। जब भी आपको डिफरेंशियस वाला क्वेश्चन आए आपको हमेशा टेबल बनाना ही बनाना है, टेबल बनाना है। और उसमें मैंने जैसे ये प्राइमरी स्टेज, रूटीन जॉब, डायनेमिक सेकेंडरी स्टेज, एप्लीकेशन ऑफ अकाउंटेंसी, ये जो मेन की पॉइंटर्स थे मैंने इनको अंडरलाइन किया है। क्यों? क्योंकि ये ज़रूरी थे। उसके बाद ये थे हमारे को जर्नल के क्वेश्चंस। जर्नल के क्वेश्चंस में मैंने प्रॉपर ये लाइनिंग गैपिंग दी है, नरेशंस लिखे हैं, प्रॉपर ये डेबिट क्रेडिट ये सब कुछ बना के फॉर्मेट वगैरह बना के। उसके बाद है कैरेक्टर स्केच ऑफ अकाउंटिंग। ये आप देख सकते हैं मैंने थोड़ा सा अट्रैक्टिव मीन, जब भी मुझे कुछ हेडिंग वगैरह डालने होते हैं तो मैं थोड़ा सा अपना फॉन्ट चेंज कर देती हूँ। जैसे आपने ये देखा और एक इधर देखो जर्नल, ये यहाँ पे मैंने फॉन्ट चेंज कर दिया, स्पेसिंग दे दी, और यहाँ पे फीचर्स में भी मैंने फॉन्ट चेंज कर दिया, थोड़ा सा डार्क कर दिया, तो ऐसे इम्प्रेसिव भी लगता है और हमें कोई और पेन यूज़ करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। तो बस ये था मेरे जर्नल का। तो आई होप आपको मेरी जो आंसर राइटिंग है, मैं कैसे आंसर राइटिंग करती हूँ और मैं क्या क्या करती हूँ, मैंने आपको सब कुछ शो कर दिया। ये मैंने सारे अपने जो शीट्स थे वो मैंने दिखा दिए कि मैं कैसे कैसे क्या क्या करती हूँ, कहाँ पे अंडरलाइन करती हूँ। और प्लीज़ ट्राई करना कि जब क्वेश्चन है उनमें स्पेसिंग ज़रूर डाल दें। स्पेसिंग है क्योंकि हमें ज़्यादा कंजस्टेड नहीं करना। टीचर के लिए जितना आसान रखोगे उतने ही आसानी से आपको मार्क्स मिलेंगे। अच्छी सी हैंडराइटिंग रखना, लेकिन हैंडराइटिंग के चक्कर में ये भी नहीं है कि टेस्ट छूट जाए। तो मेरी हैंडराइटिंग, मेरे नॉर्मल हैंडराइटिंग इतनी अच्छी भी नहीं कह सकते, बट ठीक है। दिखने में ये देखो, आपने दूर से दिख रहा है कि मैंने कहाँ कहाँ पे पेंसिल से अंडरलाइन किया हुआ है। ये देखो, देखने में अच्छा लग रहा है ना, कि ऐसे ही आपको भी करना है ताकि आपको भी अच्छे से मार्क्स मिलें। आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर ज़रूर कर दें। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।